हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम लोग भी यहाँ पे एकदम से बढ़िया हैं। तो आज दोस्तों मेरी तैयारी हो रही है जाने की, जो कि मैं जा रही हूँ अपने मायके। और कल तक मुझे इतना वो नहीं था कि मैं जा रही हूँ, बट अभी फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कर तुझे जाना है क्योंकि चले जाओ, क्योंकि बाद में ना मेरी गुन्नू की जो स्कूल है तो जल्दी खुल जाती है। फिर आप कितने दिन रहोगे अगर मायके जा रहे हो? पहले तो वो भी मना ही कर रहे थे, फिर वो कह रहे थे जा रही है तो चली जा, कोई बात नहीं, क्योंकि छुट्टियां तो गुन्नू की ऐसी कट गई हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं। तो यहाँ पे भाई मैं सब कुछ, मैंने यहाँ पे भी कपड़े कुपड़े भी बिल्कुल रेडी नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे देखो मैं अब लगा रही हूँ बैग भी, और यहाँ पे मैंने नाश्ता नुश्ता भी बना दिया था। नाश्ता नुश्ता खा के उसके बाद मैंने यहाँ पे बैग लगाया जल्दी से, और यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी कपड़ों की। बस 2-4 ही रखे, मैंने कहा ज़्यादा क्या लेके जाना, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों के साथ तो कितने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने गुन्नू का ही बैग में कपड़े रख दिए, क्योंकि मेरा पहले दूसरा वाला बैग था, मेरे बच्चों ने उसकी चेन तोड़ दी है, इसलिए मुझे इसका स्कूल का बैग लेके जाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने घी भी पिघलाने के लिए रखा था। मैंने कहा जल्दी से, क्योंकि भाई मलाई हो रखी थी, मैंने कहा घी पिघला दे दो, तब तक मेरे हस्बैंड घी को खाते रहेंगे, तो आप खा लेना है नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो बर्तन भी धोने के लिए रखे थे। तो बर्तन कहते भाई हमें भी धो के जाना मैडम, हमें ऐसे प्लीज़ हमें ऐसे मत छोड़ के जाना, हमें कौन धोएगा देख लेना, फिर हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आपको भी धो के जाएंगे। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे कपड़े निकाल रखे थे अपने भी और बच्चों के भी, जो हमने पहन के जाने थे। फिर मैंने कहा यहाँ पे जल्दी से हम हो जाते हैं रेडी, और थोड़ा हम भी भाई मेकअप शेकअप कर लें। बट दोस्तों एक बात आपके साथ भी होता है, ऐसा मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे मुंह पे 1-2-3 दाने तो ज़रूर निकलते हैं। अब वैसे भी आजकल तो मैंगो का सीज़न है, तो आजकल मैंगो बहुत खाए जा रहे हैं, और मैंगो खा के तो अक्सर मेरे मुंह पे तो दाने निकलते हैं। बट यार अभी सीज़न है, अभी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे, छोड़ो निकलने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं कहती भैया आप जल्दी से हम तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। और भाई मैं इसलिए बोल रही थी कि भाई देखो जो मेकअप शेकअप है तो वो भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है मतलब, ये चीज़ बनाई किस लिए? हमारे लिए तो बनाई गई है। अगर हम ही मेकअप नहीं करेंगे तो दुकानें तो बंद हो जाएंगी। आप लोगों को पता नहीं है क्या? आप लोगों को सबको पता होगा ऐसे। तो इसलिए भाई देखो मैं कहती, ओ माय गॉड, मेरी तो सिंदूर भी नहीं भरी अभी, मैं तो भूल ही गई अपने तारे भरने हैं। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो आशीष बाबू, कितनी कितनी चीज़ों का वो करना पड़ता है हमें, ये देखो। तो फिर यहाँ पे मैं हो चुकी थी हूँ रेडी, और जल्दी से फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से देखा तो मैंने यहाँ पे मांग नहीं भर रखी थी। मैंने कहा चलो भाई फिर होता ही है, जल्दी से मैं रेडी हो गई मांग वगैरह भर के। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो पीछे बेड में कितने गदाबद हो रखी है हमारे बेड में। वही इसलिए हो रखी है क्योंकि भाई हमने तैयार हुए, और जो कि मेरे पहले हस्बैंड नहीं आ रहे थे, बट उन्होंने कहा कि, मैंने कहा चलो यार आप कल आ जाना। अब पहले मुझे ये पता नहीं था वो आ रहे हैं, फिर उन्होंने कहा चल मैं आ रहा हूँ छोड़ने। तो फिर वो भी जल्दी से रेडी शेडी हो गए, नीचे निकल गए थे। और फिर बोलते तो क्या करती हो ऊपर, इतनी गदाबद हो ही रहती है ऊपर, वो कौन संभालेगा। फिर मैं पूरा क्लोज करके नीचे जाती हूँ। और यहाँ का बाहर का मौसम देखते हैं, तो इतनी धूप हो रखी थी, आंखें नहीं खुलती। बट आज तो आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जो हम मायके जा रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी निकाल दी थी बाहर। उसके बाद जल्दी से और प्रभु का नाम लेके निकल पड़े हम आगे, और हमने लगा दिया मस्त गाने अपने। हाँ ये पेड़ है। बाय पापा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार नगरी में। तो यहाँ पे पहुंचते ही मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, बोले यार अब तो 15-20 दिन के बाद इन हाथों से रोटी खाने को मिलेगा। मैंने कोई बात नहीं भाई, जल्दी आ जाएंगे हम। तो जो कि अब हम पहुँच गए थे यहाँ हर की पौड़ी में। और आप लोगों को पता ही है गर्मी भी बहुत हो रही है, और हरिद्वार में भी इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि मैं इस साइड बैठी थी, इस साइड का मैंने व्यू नहीं लिया, बट थोड़ा सा मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही। तब तक दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके थे चंडी पुल पे, और एक मैडम ने माइक पे बोला कि किसी का बच्चा खो गया। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसा ना छोड़िए, अपने बच्चों पर भी अक्सर ध्यान दीजिएगा। भले हम अपने उसमें लगे रहते हैं, पर थोड़ा बहुत तो बच्चों पर भी देना ही पड़ता है। फिर यहाँ पर भाई धीरे धीरे हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए हम अपने नगरी में पहुँचने वाले थे, कोटद्वार। और इतनी खुशी हो रही थी, इतनी एक्साइट हो रही थी मैं। और कोटद्वार की रोडें भी तो कहीं कहीं पे इतनी अच्छी बन गई हैं, ये देखो कितनी प्यारी रोड, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और कहीं कहीं पे तो रोडें अभी बिल्कुल वैसी ही हो रखी हैं, बट कहीं कहीं पे रोडें इतनी प्यारी हो रखी हैं, बहुत ही सुंदर। उसके बाद दोस्तों मैं
चली गई थी अपनी गली में। ये देखो ये आ गई है हमारी गली और यहाँ पे मम्मी और इंतज़ार कर रहे थे। हमने बता रखा था मम्मी को। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी अपने घर पे और यहाँ पे मम्मी इंतज़ार कर रही थी कि भाई आने वाले हैं, तो जल्दी से भाई मम्मी लेके आ गई चावल। और आप लोगों को पता ही होगा कि हम गढ़वालियों में तो अक्सर ऐसा रिवाज होता ही है, कहीं जाना होगा या कहीं जाना तो चावल वो परोखे जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी परोखने पे लगी थी, चावल भी और गुन्नू को भी कही थी। तो मम्मी मेरे ऊपर, इसके पापा के ऊपर, मेरे ऊपर सबको। यहाँ पर मेरी चाची भी आ गई है। चाची ने बोला कि भाई हमारी लड़की आई तो हम भी गए। पीछे से ताई जी देख गई थी, फिर ताई जी भी यहाँ पे आ गई है। फिर ताई जी करी थी यार देहरादून में तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती, एक साड़ी लेके आ जाती। मैंने कहा रुको जाओ भाई, जिस दिन आप हमारे घर में आओगे आपको साड़ी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे भाई अब एक दिन मेरी बहन ने ट्रेड तो करना ही था मुझे, थोड़ा पानी वगैरह सुनो पिला के। फिर अगले दिन से मैंने कहा मैं करूँगी कोई बात। यहाँ पे मैं फ़ोटो देख रही थी, ऊपर से हमारी फ़ोटो लगी है शादी की। इधर मेरी बहन की सगाई की, मेरे भाई की है, मेरे भाई के बच्चे हैं 2। और यहाँ पे ये मेरी दीदी वगैरह, और यहाँ पे छोटे से डुग्गू की फ़ोटो थी बचपन की। यहाँ पे मेरी बहन पानी लेके आ गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर उसके हस्बैंड ने भी भाई आज आना था, तो तब तक हमारे यहाँ पे जवाई राजा आ गए थे। तो जल्दी से भाई उसके जवाई भी यहाँ पे पहुँच गए। मैंने कहा बस यार पाँव नहीं छूने, पाँव में छूने के लिए मत आओ। और यहाँ पे फिर जल्दी से हम इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि 2:30 बजे हम पहुँचे। फिर जो हमारे दामाद जी हैं तो वो पहुँचे 3 बजे। यहाँ पे पीछे ताऊ जी भी बैठ रहे थे, तो हम ताऊ जी के साथ खूब गप्पे शप्पे मारे। फिर उसके बाद हम ताऊ जी के साथ बैठ के, ताऊ जी ने बोला तुमने, फिर मैं तो उधर से ताऊ जी के पाँव छूने गई। और यहाँ पे देखो ताऊ जी यहाँ पे रखवाली कर रहे हैं कि कहीं बंदर ना आ जाए। मैंने कहा बंदर क्या खाएंगे बंदर इस टाइम पे, बताओ। मिर्ची बोल के मिर्ची खाएंगे वो, बोले हल्दी लगा रखी है हमने। तो गाइज़ बहुत लोगों ने मेरे को ऐसा बोला कि आप गढ़वाली में बोला करो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी गढ़वाली में बात करूं या मैं गढ़वाली में बोलूं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ। और करूंगी मैं गढ़वाली में बात, क्योंकि अच्छी लगती है यार अपनी गढ़वाली में। मेरे बहुत से दोस्तों ने बोला कि आप गढ़वाली में बात करा करो या गढ़वाली में व्लॉग बनाया करो। तो आज के बाद मैं जितने दिन इधर रहूँगी तो मैं गढ़वाली में ही व्लॉग बनाऊँगी। तो ये देखो आ गई हमारे दामाद जी और यहाँ पे मैं पाँव छूने चले गए ताऊ जी को। यहाँ पे इतनी हंसी मजाक कर रहे थे। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और गाना, और आप लोग मुझे खूब वो प्यार दिया करो, खूब प्यार, मतलब ऐसा बोलो कि हाँ वीडियो बनाया तो मैं थोड़ा और ज़्यादा वो हो जाती हूँ। और इसलिए हम यहाँ पे ताऊ जी भी ताऊ जी को देखने के लिए कहाँ चढ़ रहे हैं के पास वीडियो बनाने के लिए देर, तो वो ऐसी। तो जल्दी से गाइस खाना खाते हैं, उसके बाद हमारा उठने लग गया था खाना। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और यहाँ पे दामाद